Hello everyone. As you know very well that we are here for discussing another type of animal tissue, that is connective tissue. In previous videos I have explained you about epithelial tissue, means outer protecting and covering tissue. मीन्स हमारी बॉडी में क्या है, एक आउटर है, उसके अंदर क्या है, मस्कुलर टिश्यूज हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे एक दूसरा टिश्यू, वो की नाम है उसका कनेक्टिव टिश्यू. तो आपने देखा हमारे एपिथेलियल टिश्यू देखे, डिफरेंट टाइप्स के देखे हमने, और फिर हम देख रहे हैं मसल्स हैं, अंदर बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं. ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे बाइंड अप है, कैसे अटैच है, due to only that connective tissue. So dear student, in today's video just I will explain you general structure and composition and function of connective tissue. So let's start the video. Means function just here, mean it connects various body parts. In our body different body parts are there, it will connect to each other. Means for example I am giving, means it prevents, just example if I am wearing this hand, तो what will happen? ऐसा तो नहीं है बोन इधर चली गई, मसल इधर चली गई, ऐसा नहीं होता है. तो क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू? इट प्रिवेंट्स ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट, मीन इट विल होल्ड द बॉडी टुगेदर. So that's why its name is there, connective tissue. So it is most abundant tissue and most diverse of all connective tissue. What does it mean? Diverse mean इसकी कई टाइप्स आप देखोगे, जैसा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसका नेचर क्या है, लिक्विड नेचर है. कई बार हम देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि सेल्स क्या है, डेंसली पैक्ड. तो डिफरेंट डाइवर्स आर देयर, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर. दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट डाइवर्स ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू. एंड इट एक्ट्स लाइक बाइंडिंग, supporting and packing material. Binding means it acts a glue. सीमेंट का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैम ने कहा दीवार बनानी है, ईंटें दे दी आपको, आपने दीवार स्टार्ट कर दी, आपने एक दूसरे को रखी और आपने फिर उसको धक्का दिया तो दीवार तो गिर जाएगी. तो आप क्या मांगोगे उसके लिए? दीवार को बाइंड करने के लिए, ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए आप क्या मांगोगे? सीमेंट. So it acts like a cementing material, that is connective tissue, and it's again support, it will support automatically. So it gives again structural framework of our body. Next is there, function is there, it plays a role in body defense, tissue repairment and fat storage. Different functions are there that we'll discuss in next videos. Now the structure. What is the structure of connective tissue? Just common structure I am going to discuss. जैसे कि आपको एपिथेलियल टिश्यू जब पढ़ाया था तो मैम ने क्या बताया था, नीचे सबके क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन लोअर साइड में, और अपर फ्री हैंड में आपने देखा था एक पार्ट था जिसमें सीलिया हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर देयर. एंड एपिथेलियल को हमने किससे डिवाइड करा था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. सेम में मस्कुलर टिश्यू में कुछ नेचर थे, जैसे कि डार्क एंड लाइट बैंड थे, और कई उनके नेचर के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट नाम दे दिए थे. सेम में विल हैपन इन दिस कनेक्टिव टिश्यू. सो हियर व्हाट एवर सेल्स आर देयर इन दिस टिश्यू, दे आर लिविंग एंड दे आर लूजली स्पेस, एंड सेल्स आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, और वी कैन से एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स. Just see here, this is the tissue, different cells are there, they are loosely, not so tightly, and they are embedded this fluid like, that is called the matrix. Means ये जितनी सारी जो सेल है वो कहाँ रहेंगी, अरेंज कहाँ रहेंगी, एक मैट्रिक्स में रहेंगे. मीन्स ग्राउंड सब्सटेंस वहां ये क्या होंगी, एम्बेडेड होंगी. सो मैट्रिक्स में भी, अभी मैट्रिक्स भी अलग अलग टाइप का हो सकता है. It may be jelly-like fluid. Fluid means liquid. Now again remind, blood is a fluid connective tissue. तो blood में जो matrix क्या होगा, fluid-like. Again it may be dense or rigid, means cells will be compactly arranged. So it matrix will decide the function
and shape of connective tissue. Means कि connective tissue का क्या function है, totally it will depend on matrix. So matrix, now I am going to explain matrix. I am just dividing into again two parts. Matrix में क्या क्या substance हो सकते हैं. First, ground substance, that is main substance is present, in which it is fluid like substance you can say, and it fills space between cells and fibers. Again, it has high water content and it permits diffusion, water gases and waste to any and from the cell, to and from the cell, sorry. Now here again second part what will be present in matrix, fibers. तो आपने देखा ground substance है इसमें और एक fibers होते हैं. They form of protein. किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं. So matrix you have to remember is the main ground substance which will divide the function of connective tissue. Now fibers. There are three types of fiber: collagen, reticular and elastic. This nature is different. कोलेजन फाइबर कहाँ होंगे, इलास्टिक क्या होंगे, किसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, that all the things I will discuss when I will continue different type of connective tissue. So dear student, in today's video just you have to understand what are the general characteristics of connective tissue and what is composition, means what is matrix and what are the different cells or fibers are embedded in this matrix. So till then, goodbye.